हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज हम जानते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है, गैप अप है गैप डाउन। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं लास्ट बीटीएसटी। जैसे आपको लास्ट बीटीएसटी में बताया था कि मार्केट अभी फ्लैट ओपन हो सकता है। मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और लगातार 2-3 दिनों से मार्केट फ्लैट ओपन हो रहा है और लगातार मैं वही बता रहा हूँ कि मार्केट अभी फ्लैट चल सकता है। तो आज की कंडीशन कुछ और ही हो सकता है, ठीक है। या तो थोड़ा सा एक रिजेक्शन हो सकता है या तो यहाँ से मार्केट गैप अप भी हो सकता है। बहुत लोगों को ऐसा लग रहा है कि यहाँ से मार्केट गैप अप हो सकता है और बहुत लोगों को ऐसा भी लग रहा है कि यहाँ से एक रिजेक्शन भी ले सकता है। तो दोनों कंडीशन सही है, गैप अप भी हो सकता है, गैप डाउन भी हो सकता है। तो लॉजिक हम देखेंगे। सबसे पहले 2-3 पैटर्न चल रहे हैं और एक कैंडल स्टिक भी बन रहा है, तो उस पर हम बात करने वाले हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। उसके अलावा यूएस मार्केट पे आते हैं। तो यूएस मार्केट में बता दूं आपको, जो मैं आपको लेवल बताया था 44,500 यानी डाउ जोन की बात कर रहा हूं। 44,500 के नीचे थोड़ा और प्रॉफिट बुकिंग होगी और 45,000 का लेवल जब तक क्रॉस नहीं करेगा तब तक ये हम लोगों को एक डाउन साइड या तो फ्लैट ओपन रह सकता है और वही हो रहा है जो मैंने बताया है। नेस्डैक को जैसे बताया था, थोड़ा सा टॉप से एक रिजेक्शन ले सकता है, रिजेक्शन लिया है और जो कंडीशन मैंने बताया है नेस्डैक में भी वो कंडीशन अभी लागू करना है। तो अभी हम लोगों का वो सब कुछ हम डिटेल से जानने वाले हैं, इंडिया वेक्स, इंडियन मार्केट, यूएस मार्केट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। तो अभी तक आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हम लोग स्टार्ट करते हैं निफ्टी के चार्ट से। चलिए, तो किसको किसको ये बताना ठीक है कि ये लग रहा है यहां से मार्केट ऊपर जाएगा इस ट्रेंड लाइन से, ठीक है। किसको किसको लग रहा है वो जरूर यहाँ पे मैसेज कमेंट में करना, ठीक है, कि यहाँ से ब्रेकआउट हो सकता है और किसको किसको लग रहा है यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है, ठीक है। तो ये कंडीशन सबसे पहले जानते हैं। जो जिसको ये लग रहा है वो पहले कमेंट करके बताना, ठीक है। सबकी मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि कौन क्या सोच रहा है और किसके अकॉर्डिंग मार्केट चलना चाहिए। तो मैं अपना थॉट रखूंगा कि यहाँ पे क्या हो सकता है, आप भी जरूर कमेंट करके बताना। तो अभी फिलहाल जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि गैप अप की पॉसिबिलिटी भी है, एक रिजेक्शन की भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। इसके अलावा एक पैटर्न कल भी मैं आपको बताया था। तो इस पे थोड़ा सा हम डिटेल आते हैं, ये इसी डिटेल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, फ्लैग एंड पोल। तो फ्लैग एंड पोल क्या होता है, ऐसे आता है, ठीक है। फ्लैग एंड पोल यहाँ से ये एक मिनट इसको इरेज करके दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। सबसे पहला यहाँ पे हम लोगों को क्या दिख रहा है, ठीक है, फ्लैग एंड पोल, ठीक है। फ्लैग एंड पोल क्या होता है, ये होता है टॉप पे जाता है, टॉप पे जाने के बाद थोड़ा कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे होता है, यानी ये एक पॉजिटिव है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पी, पॉजिटिव एक हुआ पी, ठीक है। अब नेगेटिव आते हैं। नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और हो सकता है, मल्टीपल कैंडल यहाँ से रिजेक्शन लिया है और यहाँ से एक रिजेक्शन ले सकता है। जो यानी एक पॉइंट हम यहाँ पे लिखते हैं, एक पॉइंट पॉजिटिव था, ठीक है, पी, एक पॉइंट यहाँ पे नेगेटिव हो गया, यानी यहाँ दूसरा पॉइंट है जो यहाँ पे नेगेटिव दिखा रहा है। तो 2 पॉइंट मिला, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। और एक चीज और हम देखते हैं, इसमें कहीं कैंडल स्टिक की मैं बात किया था, तो कैंडल स्टिक देखते हैं, ठीक है। कैंडल स्टिक इसमें क्या कर रहा है, ये देखो यहाँ पे आपका क्या बन रहा है। थोड़ा इसको छोटा करता हूं, 2 पॉइंट, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, ठीक है। वो बार बार हट जाएगा क्योंकि मैं जब भी वहां पे पेन हटाऊंगा तो ये तब हट जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ये कैंडल जो है मल्टीपल कैंडल सस्टेन किया है, इस पे पास ये मल्टीपल कैंडल सस्टेन किया है, यानी एक बड़ा सपोर्ट है, ठीक है। यानी यहाँ बड़ा सपोर्ट है और सपोर्ट पे कैंडल में आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ, ये 1 आवर का चार्ट है, ठीक है। यहाँ पे एक सपोर्ट पे क्या होता है, कैंडल स्टिक अगर आप नहीं देखे हो, कैंडल स्टिक अगर आपको नहीं पता है तो जरूर जाकर देखना, ठीक है। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और लास्ट में आपकी वीडियो में भी मिल जाएगी, ठीक है। कैंडल यहाँ पे कैंडल स्टिक क्या बन रही है, एक छोटी सी डोजी बन रही है, ये डोजी दिख रहा है और ये जो है रेड कैंडल, ये है रेड कैंडल, ये है ग्रीन कैंडल, ये है डोजी, ठीक है। और इस ऐसे जब सपोर्ट पे बनता है तो इसे हम बोलते हैं मॉर्निंग स्टार। और मॉर्निंग स्टार यानी इस कैंडल के ऊपर जब क्लोज होता है तो इसे हम मॉर्निंग स्टार माना जाता है। और मॉर्निंग स्टार अप्रोक्स अगर देखा जाए तो 70% यहाँ पे बन भी रहा है मॉर्निंग स्टार। तो 2 चीज क्या हुआ, सबसे पहले यहाँ पे बता दूं आपको, पहला क्या हम लोगों को मिला है, पहला जो है पॉजिटिव था, दूसरा था नेगेटिव था, तीसरा क्या है, पॉजिटिव है। 3 पॉइंट मिला, 3 पॉइंट में सबसे ज्यादा हमें पॉजिटिव मिला, यानी 2 पॉइंट हमें पॉजिटिव मिला, ठीक है। अब इसके अलावा भी हम लोग जानते हैं, अब 1 आवर पे 3 पॉइंट हमें मिल रहा है, 2 पॉइंट जो मिला है पॉजिटिव, एक नेगेटिव। उसके बाद लास्ट में देखो, ये भी नेगेटिव पॉजिटिव नहीं समझ आ रहा है तो लास्ट में बताऊंगा कंक्लूजन की अभी यहाँ से क्या हो सकता है। तो पहले अभी तक आपने पैटर्न नहीं सीखा है तो पैटर्न जरूर सीखना, पैटर्न क्या है, पैटर्न अभी ध्यान दो। अभी यहाँ पे मत देखो कि गैप अप होगा कि गैप डाउन होगा। अभी से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम से।
से। अब 1 डे टाइम फ्रेम पे आते हैं, ठीक है। और जैसे बता दूं आपको, मैं इससे पहले भी कई बार यहाँ पे चर्चा कर चुका हूँ कि 1 डे टाइम फ्रेम पे आपका इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है और ये जा सकता है 26,000 के आसपास, ठीक है। जितना ये गैप यहाँ तक है, ठीक है, ये जितना यहाँ पे गैप है उतना ऊपर यहाँ पे जा भी सकता है, यानी यहाँ तक 26,000 के आसपास ये मोटा जा सकता है। चलो, तो यहाँ पे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर बन रहा है। तो पैटर्न क्या बना, यहाँ पे हम लोगों को एक पॉजिटिव यानी चौथा पॉइंट भी यहाँ पे क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ, यानी 3 पॉइंट हमें पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है, 3 पॉइंट पॉजिटिव मिल रहा है। और आपको पता है कि आरबीआई के गवर्नर भी चेंज हो चुके हैं, तो ये सीपीआई डाटा आने वाला है, तो उन पे में भी हमें लगता है कि कुछ चेंजेस मिल सकते हैं, तो वो भी एक पॉजिटिव हुआ, यानी मल्टीपल पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव 1 नेगेटिव शो हो रहा है, ठीक है। एक नेगेटिव बहुत भारी है, ठीक है, 4 पॉजिटिव पे वो भी बात करने वाला हूं, ठीक है। चलो, यहां पे अब आते हैं हम बैंक निफ्टी पे। तो बैंक निफ्टी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में देखो ये कंसोलिडेशन है और ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट भी बना है, जैसे मैंने आपको बताया भी था कि 53,000, ये 53,300 के लेवल जब तक नहीं टूटेगा तब तक यहाँ से एक पॉजिटिव रहेगा। और जब तक यहाँ से ये कंसोलिडेशन बोला था, और जब तक ये ट्रेंड लाइन देखो, अब यहाँ से ये ट्रेंड लाइन अगर तोड़ दिया होता, अगर ये ट्रेंड लाइन तोड़ दिया होता तो यहाँ से हम एक अच्छा पॉजिटिव देखते। और निफ्टी में भी एक यहाँ पे 24,650 का ट्रेंड लाइन तोड़ दिया होता तो यहाँ से में भी एक अच्छा पॉजिटिव देखते, लेकिन अभी कंफर्मेशन ज़्यादा नहीं था, इसके लिए मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट नहीं किया। आपको पता है कि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ, जब भी ट्रेड बताता हूँ तो आपको सेफ बताता हूँ, लाइव में भी और यहाँ भी। तो सेफ एक आने दो, सेफ ही मैं आपको बताने हूँ। रिस्क मतलब सेफ का मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब मैं 70 से 80% सीओटी हमें रहता है कि यहाँ से गैप अप या गैप डाउन होगा, तभी मैं आपको ट्रेड देता हूँ। नहीं तो अगर 55, 60, 65 रहता है तो फिर मैं नहीं देता हूँ, ठीक है। मैं अपने पे ही इंप्लीमेंट कर लेता हूँ। इसके बाद जब यहाँ पे ये वाला जब कंडीशन आता है तो आपके पास टेलीग्राम में भी जाता है। जैसे इस लास्ट मैं आपको बताया भी था, रिलायंस और एचडीएफसी दिया था, उसमें हमें अच्छा प्रॉफिट भी मिला था, ठीक है। तो यहाँ पे अभी देखो, यहाँ पे थोड़ा रिजेक्शन पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है। निफ्टी में 1 डे टाइम फ्रेम पे, ये 1 डे टाइम फ्रेम पे अभी भी रिजेक्शन है और डिसेंडिंग ऑर्डर में चल रहा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा हैवी हमें दिख रहा है, ठीक है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट भी है, यहाँ से एक हैमर भी हम बोल सकते हैं, एक सपोर्ट पे आकर ऐसा कैंडल क्लोज हुआ है, तो नेक्स्ट कैंडल हम यहाँ पे हैमर इसी का सपोर्ट रखकर, इसी जो ये कैंडल आई है इसी का सपोर्ट रखकर हम स्टॉप लॉस रखकर यहाँ से बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि ये कैंडल ग्रीन में अच्छा खासा ऊपर है, ठीक है, ज्यादा नहीं, यहाँ से 150 पॉइंट ऊपर है। निफ्टी अभी नीचे है, तो ये निफ्टी को ऊपर रखने वाला आईटी कंपनी है। रिलायंस अभी भी डाउन है, 1% डाउन है, लेकिन ये आपका ये निफ्टी इतना ऊपर है जो फ्लैट है, ये इसके वजह से, आईटी सेक्टर के वजह से। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ से इंडिया बेस की बात करते हैं, तो इंडिया बेस गिराते हुए जा रहा है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे जब कोई इवेंट बड़ा आता है तो इंडिया ऊपर होता है, अगर इवेंट नहीं है तो मार्केट अभी यहाँ पे साइडवेज है। और मार्केट में पता है कि अभी मोमेंटम नहीं मिल रहा है, ट्रेड का ऑप्शन बायर के लिए मोमेंटम ही नहीं है, तो ऑप्शन बायर थोड़ा दूर रहे इससे, ठीक है। आपको ये लालच देगा लेकिन आपको ट्रेड से अभी दूर रहना है। नेक्स्ट हम आते हैं अभी यूएस मार्केट में। तो यूएस मार्केट देख लेते हैं, थोड़ा हम शॉर्ट में चलेंगे, जो पैटर्न बताना था वो बता चुके हैं। अब यहाँ पे आते हैं यूएस मार्केट में, यह डाउ जोन का फ्यूचर है। और यहाँ पे आपको पता होगा, ये मैं क्या बोला था, यहाँ तक ऑलमोस्ट ये आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या बन रहा है, एक ट्रेंड लाइन मैं यहाँ पे बनाया हूँ, इसी ट्रेंड लाइन से एक रिजेक्शन लिया है और एक एम पैटर्न बन रहा है, ठीक है। यहाँ से अगर साइड से इसे देखोगे, साइड से अगर ये पैटर्न देखोगे तो आपको एम पैटर्न दिख रहा है, यहाँ से एक रिजेक्शन भी लिया है और यहाँ से ये गया है, तो यानी यहाँ से एक पैटर्न बना, तो यहाँ से एक रिजेक्शन लिया है, तो ये एक एम पैटर्न, यानी यहाँ से हमें लगता है कि थोड़ा और नीचे यहाँ से इसको आना चाहिए, ठीक है, इसको और नीचे आना चाहिए। एक गैप है यहाँ पे, ये गैप फिल कर देता है, यानी अगर 300 के नीचे और आ जाता है तो कंफर्मेशन मिल जाएगा, नहीं तो एक छोटा सा यहाँ पे डोजी बना के ऊपर भी जा सकता, ट्रैप भी कर सकता है। अगर 300 के नीचे 44 या 300 के नीचे आ गया फिर कंफर्मेशन मिल जाएगा, यहाँ से डाउन, यहाँ से ब्रेक डाउन होने के चांसेस, यानी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आने के चांसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं नेक्स्टैक का फ्यूचर। नेक्स्टैक फ्यूचर देखो यहाँ पे बोला था ब्रेकआउट है, और जब तक अगर इसके ऊपर यहाँ पे रिटेस्ट भी आया, सही कैंडल आया, ठीक है, रिटेस्ट भी दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे रेड है। अगर इस कैंडल के नीचे आ जाता, आपके पास होल्ड है 21,400 के लेवल का, अगर नीचे आता है तो हमें लगता है ये इस रेसिस्टेंस तक, यानी 200 नीचे और आ सकता है। अगर इसके नीचे आया, ट्रेंड लाइन के नीचे आया, तो यहाँ से शार्प सेलिंग होने वाला है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे हमें फ्लैट दिखाई दे रहा है, ये फ्लैट, और आपका जो डाउ जोन है, डाउ जोन का बताया। तो अभी हमें क्या लग रहा है, ठीक है। अब आते हैं निफ्टी के चार्ट पे, ये कंडीशन देख लेते हैं कि अभी हमें क्या लग रहा है। तो ये हम यहाँ पे से, और गिफ्ट निफ्टी देखते हैं, गिफ्ट निफ्टी के 1 आवर के चार्ट पे, ठीक।
1 आवर के चार्ट पे। चलो चलो 1 आवर के चार्ट पे यहाँ पे अगर देखा जाए, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे एक छोटा सा सपोर्ट पे आकर ये सपोर्ट, यही कैंडल ये सपोर्ट है जो बड़ी कैंडल इसी के डे हाई डे लो पकड़ा गया था, इसके ऊपर निकलता है तो यहाँ से पोजीशन, नहीं तो इसके नीचे निकलता है तो फिर यहाँ से पोजीशन, यहीं से एक सपोर्ट बनाकर यहाँ पे देखो मॉर्निंग स्टार, और यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट ही दिखा रहा है, ठीक है। हम यहाँ इसको हटाते हैं, इसको हटाकर निफ्टी के चार्ट पे आते हैं इस पे, क्योंकि हम लोग ट्रेंड लाइन वगैरह बनाए। तो यहाँ पे एक मॉर्निंग स्टार और यहाँ पे ये, तो जब भी देखो यहाँ पे ये कैंडल आ रहा है, यहाँ पे 2 से 3 बार कैंडल आया, यहाँ से सपोर्ट ले रहा है, यहाँ भी लिया है और यहाँ भी लिया है, तो यानी हमें लगता है कि छोटा सा फ्लैट गैप अप होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो यानी कल जो है छोटा गैप अप, यानी फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, तो 50-60 पॉइंट इतना ही मिलेगा। ज़्यादा गैप अप बड़ा, एक चीज़ याद रखना, गैप अप बड़ा नहीं मिलता है, सेलिंग बड़ा मिलता है। तो साफ सेलिंग हमेशा ज़्यादा होता है और ये बाइंग स्लोली आती है। तो हमें लगता है कि अभी गैप अप हो सकता है, लेकिन फ्लैट ज़्यादा गैप अप नहीं, 100-200 पॉइंट नहीं, 50-70 पॉइंट इतना ही मिल सकता है। अगर वो भी नहीं हुआ तो फ्लैट ओपन होने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए, अभी तक आप लोगों ने लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं की तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हम लोग मिलते हैं कल प्रॉफिट के साथ। और आपके पास ट्रेड नहीं है तो लाइव में हम लोग प्रॉफिट बनाते हैं। लाइव की टाइमिंग है 9 से 11, जो हम डेली आपके सामने स्क्रीन के सामने लाइव दिखेंगे।